दोबारा बोल दो बेटे, जो 2.2 मीटर लिया ना हमने वो नेक्स्ट सीन का था, तो स्टार्टिंग से यू ले रखा हमने, तो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक का एस आएगा, तो जो इसका एस है वो क्या बन जाएगा बेटे, एस क्या बन जाएगा, 2 पहले का 2.2 बाद का, तो एस क्या बन गया 4.2 मीटर बन गया एस यहाँ पर। और टी क्या लेंगे अब आप, टी देखो 2 सेकंड पहले था 4 सेकंड बाद में आ गया, तो 2 + 4 कर दो आप, कितना आ जाएगा 6 सेकंड आ गया टी। अब आप यहाँ पर इक्वेशन लगा सकते हो, ये वाली इक्वेशन सही है। तो s की जगह पर 4.2 इज इक्वल टू u नहीं मालूम, t मालूम है 6u लिख देंगे, प्लस का हाफ a नहीं मालूम, t का स्क्वायर कर देंगे 36 लिख देंगे इसको हम यहाँ पे, सही है। कटिंग कर लो, 2 एलसीएम निकलता है, एलसीएम निकाल दो, इक्वेशन बनेगी, सोल्व करना है आपने, और मुझे आपने बोलना है u कितना आएगा और a कितना आएगा, ये मुझे आप बताओ, फिर मैं आगे चलता हूँ। u कितना आ रहा है मीटर पर सेकंड, a कितना आ रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे ही था ना। लास्ट टाइम पढ़ो, पूछा क्या गया, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7th सेकंड फ्रॉम स्टार्ट पूछा है उसने। अगर सिर्फ 7th सेकंड क्या रहता फिर हम निकालते वही फॉर्मूला SNF वाला लगाते हैं, लेकिन अब इसने क्या बोला है कि 7वें सेकंड निकालो, लेकिन निकालनी स्टार्टिंग से हमने, तो स्टार्टिंग से लेकर 7 तक जाओगे आप, तो स्टार्टिंग से लेकर के आपको बताना है जब t7 हो गया, अब उसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी, तो v का फॉर्मूला बताओ कौन सा लगाओगे आप, बिल्कुल लगा सकते हैं u + at का फॉर्मूला, क्योंकि हमने u भी निकाल दिया, हमने a भी निकाल दिया, t मेरे को 7 बोल दिया उसने, हम सिर्फ v निकाल लेंगे। डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल वैरीज विद टाइम एज x इज इक्वल टू, जो x दे रखा है वो डिस्टेंस है, at स्क्वायर माइनस bt क्यूब लिखा हुआ है, द टाइम t ऑफ पार्टिकल, t हमें निकालना है, व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज, अगर एक्सेलरेशन 0 है t निकालना है हमको, ऐसे समझे आप। तो बताओ ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करोगे आप, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, एक्सेलरेशन पे पहुंचना है, क्या तरीका है, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, एक्सेलरेशन पे पहुंचना है। अच्छा ये बताओ, अगर आपको दे रखी है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी पे पहुंचना है, क्या करोगे, वेलोसिटी का बता दो फॉर्मूला, हाँ बोलो पहले v के लिए बोलो, बिल्कुल सही, ds/dt, यहाँ पर x की जगह पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। देखो ना, v का फॉर्मूला मैं लगा दूंगा dx/dt, तो वहाँ से वेलोसिटी निकालूंगा, फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv/dt, सुन रखे ना फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले थे हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के नाम से, पर हर बार वो नहीं आएंगे। जब भी तुम्हें दे रखी हो इक्वेशन, जब भी इक्वेशन दे रखी हो तो मैं उसके लिए फॉर्मूले ऐसे लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर हो रही है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट याद है थोड़ा बहुत, ये बताऊँ बेसिक उसका, याद है ना, कि जैसे बस थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ, अगर d/dx इंटू एक्स की पावर n है तो क्या कंसेप्ट है, पावर आगे आएगी, पावर में एक कम कर देना, इससे हमारा काम चल जाएगा। चलिए शुरुआत कीजिए। हाँ जी, व्हाट इज गिवन टू अस, at स्क्वायर माइनस bt क्यूब। सुनो ध्यान से, मैं ऐसे लिख सकता हूँ d/dt ऑफ at स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस d/dt ऑफ bt क्यूब ब्रैकेट क्लोज, ये ऐसे है। देखो मैंने कैसे लिखा इसको, मैंने कर दी डिफरेंशिएशन दोनों टर्म्स की, है ना बेटे। फॉर्मूला क्या था dx/dt का, तो मैंने x को कर दिया डिफरेंशिएट, बट दोनों को अलग अलग कर दिया, at स्क्वायर को अलग कर दिया, bt क्यूब को अलग कर दिया, समझिए। अब आगे बताओ, चलो अच्छा मुझे यहाँ पर देखो, और मुझे बताओ कि इसमें से क्या कॉन्स्टेंट जो बाहर जाएगा, एक कॉन्स्टेंट बाहर ले जाओ, ब्रैकेट में बताओ मुझे t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, कितना आएगा, सही है ना, पावर आगे पावर में कम, बिल्कुल सही बोल रहे हो, माइनस इधर बताओ क्या बाहर आएगा, b बाहर आएगा,
ब्रैकेट में बोलो 3t स्क्वायर। समझ आ रहा है सबको? पावर आगे लेके आ रहा हूँ, पावर में कम कर रहा हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इसे कर दो बेटा सिंपल मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 280, ये 280 बन गया और ये बन गया 3b t स्क्वायर। बस मैंने इसको ऐसे लिख लिया अपनी फॉर्म में। और दिस इज वेलोसिटी। अब क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन। एक आप करके दिखाओ मुझे। तो ये 2a लिखा हुआ है, बताओ क्या कांस्टेंट है? 2a। ब्रैकेट में लिखूंगा t का डेरिवेटिव। t का डेरिवेटिव कितना? t का डेरिवेटिव t हो गया। t का जो डेरिवेटिव कितना हो गया? t हो गया। कौन बोला तभी? अभी किसने आंसर दिया था? मेरी बात सुनो, यहाँ पर t की पावर 1 है। t की पावर कितनी है? 1। अगर कुछ नहीं है तो 1 होती है। मैंने बोला पावर आगे लेके जो पावर में कम कर दो। 0 नहीं हो गया बेटे, किसी की पावर 0 हो तो वो 1 बन जाता है। माइनस का 3b, फिर ब्रैकेट चेक करो, यहाँ लिखोगे तुम 2t। यहाँ तो कोई गलती नहीं है, यहाँ मिस्टेक हो रही थी आपकी। अब देखो ध्यान से, जिसकी पावर 0 क्या बन गया? 1। यहाँ से आंसर क्या मिला? 2a आंसर मिला, माइनस 3 2 जा 6 bt। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन क्या बोलते हैं? बोला ऐसी एक्सेलरेशन जब 0 होगी तो t निकालना है, तो तुमने निकाल दी इसकी एक्सेलरेशन। अब इसे कर दो इक्वल टू 0, t निकाल दो, यहाँ से आंसर चेक कर लो। t³ माइनस 60 स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। और सुन लो भाई, वेलोसिटी आपसे पूछी गई है, वेलोसिटी पूछी गई है व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। अब ध्यान से सुनना, एक ट्राई तुम लोगों ने करनी है। एस हमें गिवन है, पहले क्या निकालोगे? v, क्या फॉर्मूला लगाओगे? फिर क्या निकालोगे? a का फॉर्मूला लगा लेना dv/dt। ठीक है, ओके। a0 गिवन है हमारे को, इसकी जो भी इक्वेशन बनेगी वो आपको कितनी गिवन है? 0 गिवन है। ठीक है, और निकालनी वेलोसिटी, आपने निकालनी है वेलोसिटी। करो एक बार, एक दिमाग तुम। अब बलून इज गोइंग, ऊपर देखो, वर्टिकली अप विद ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब कोई हॉट एयर बलून है, वो ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड पे। व्हेन इट इज एट 75 मीटर अबव द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड से 75 मीटर की हाइट पे था, कुछ ऐसा, तो क्या करा? इसमें से एक स्टोन को रिलीज किया। और इसकी हाइट कितनी ऊपर जाने की बताना, इसकी यू कितनी ऊपर जाने की? ये 10 मीटर की स्पीड से ऊपर जा रहा है बलून, और इतनी स्पीड पे एक बलून, इसमें से एक स्टोन लिया, स्टोन को हमने यहाँ पर थ्रो करा दिया। ठीक है ना, यहाँ थ्रो नहीं किया, रिलीज किया। क्या किया? रिलीज, मतलब कि आराम से पकड़ा, छोड़ दिया। तो कौन खींच रहा है इसको नीचे? ग्रेविटी खींच रही है। ठीक है, हाइट ऑफ द बलून अबव द ग्राउंड व्हेन स्टोन रीच द ग्राउंड, मतलब जितनी देर में स्टोन नीचे पहुंचा उतनी देर में ये बलून भी ऊपर जा रहा होगा। बात समझे क्या? वो जितनी देर में स्टोन नीचे आया, वो 2 सेकंड हो, 5 सेकंड हो, 10 सेकंड हो, जितनी देर में वो नीचे आ रहा है उतनी देर में बलून भी ऊपर जा रहा है। बलून की स्पीड है अपनी। तो आपसे पूछा गया कि बलून जहां पहुंच जाएगा, बलून जहां पहुंच जाएगा, टोटल हाइट बतानी है आपने इसकी। ठीक है, टोटल हाइट बतानी है आपने। तो पहले हमारा मेन पॉइंट है टाइम को फाइंड आउट करने का, कि कितने टाइम में नीचे आ रहा है। टी निकालना पहले हमने, क्या निकालना हमने? टी निकालना है। ठीक है, तो बताओ जरा कैसे करेंगे, बताओ कौन सी इक्वेशन लगाएंगे हम टी निकालने के लिए? हैं, यू दे रखा है, एस 75 है, ए ग्रेविटी का आ गया। ठीक है, एस इक्वल टू, हाँ करो शाबाश, यू टी प्लस हाफ ए टी सी लगानी अपनी इक्वेशन। भाई इसमें मैंने आपकी एक हेल्प करनी है, जो यहाँ पर u है ना, बताओ u क्या लिखोगे? स्टोन के लिए u क्या लिखोगे? 0। हाँ, जब स्टोन गिरा गया था, ध्यान से सुनो, आराम से सुनते बात को, जब स्टोन गिरा गया था तो बलून तभी भी ऊपर हाइट से 75 की हाइट थी, ऊपर उड़ रहा था, तब भी उड़ रहा था, रुका हुआ नहीं था।
अगर तो बलून रुका हुआ होता, स्टोन गिरते, तो यू 0 ले लेते आप। अभी 0 तो ले नहीं सकते, तो यू क्या है इसकी, स्टोन की, स्टोन की यू वही जो बलून की है, तो यू भी कितना है बेटे, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसमें एक बात और बोलें, 10 रखोगे आंसर गलत आएगा, तो बेटे माइनस का 10 रखना पड़ेगा। क्यों, स्पीड तो जा रही है ऊपर, स्टोन आ रहा है नीचे, दोनों अपोजिट हो गए, माइनस करना है आपको। अगली बात, यहाँ पर मेरे से आप ए की पूछ रहे हो, बेटे जो यहाँ पर ए है ना, ये रोल प्ले करेगी यहाँ पर ग्रेविटी, तो ए जो है वो जी बन जाएगा, और जी आप 10 ले लीजिए, जी 10 ले लो। और अगली बात है कि प्लस का आएगा माइनस का, तो मैं काम करता हूँ कि डाउनवर्ड मोशन को प्लस ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैंने ए को प्लस का ले लिया मैंने यहाँ पर, तो ए आप पुट कर दो आप प्लस का 10, तो मुझे आपने बताना टी कितना आ रहा है, फिर अगली बात करते हैं, पहले आप टी निकाल दो आप। इक्वेशन बनेगी इसकी, एक तो टी आ रहा है हमारा सोल्व करके 5 सेकेंड आ रहा है, और एक टी नेगेटिव में आ रहा है आंसर, तो नेगेटिव वाला आंसर, तो टी कभी माइनस, टाइम कभी माइनस नहीं होता, तो हम टी माइनस वाला करेंगे नेगलेक्ट, रह गया सिर्फ 5 सेकेंड। अब एक बात ध्यान से सुनो, जितनी देर में स्टोन नीचे आया वो टाइम हमें पता लग गया कि इसको नीचे आने में 5 सेकेंड लग गए, क्या उतनी देर में बलून ऊपर भी गया होगा, वो तो लगातार उड़ रहा था ऊपर, तो क्या तुम बता सकते हो कितनी ऊंचाई पे पहुंच गया होगा, कितनी ऊंचाई मतलब कितने हाइट पे पहुंच गया, मतलब कितने डिस्टेंस कवर कर लिया इसने। तो इसका डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला लगाना चाहते हो आप, टाइम पता लग गया मेरे को 5 सेकंड का, मुझे सिर्फ पता करना कि अगले 5 सेकंड में बलून कितना ऊपर गया, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा बताओ ना, ut प्लस हाफ 8 स्क्वायर नहीं लगाएंगे। रीजन सुनो, ये फॉर्मूले कहाँ लगते हैं, जहाँ पर एक्सेलरेशन हो, क्या हो, लेकिन यहाँ पर उसने ना आपको बलून की स्पीड 10 दे दी, वो की फिक्स स्पीड है, बस 10 से ही ऊपर जा रहा है। जो बलून है ये जब यहाँ से उड़ा था स्टार्टिंग से, कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है, 10। अगर इसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं आया, पहले भी 10 थी बाद में भी 10 है, तो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, 0। जब एक्सेलरेशन 0 हो, तब उस वक्त आप कोई भी क्वेश्चन जिसमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लग रहा हो वो नहीं लगा सकते आप, जैसे v इक्वल टू यू प्लस 80, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, सब में a आ रहा है, नहीं लगाना। फिर कौन सा बचा फॉर्मूला, फिर बचा बेटे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तब यूज होता है फॉर्मूला। यहां से मैं निकाल लूंगा डिस्टेंस, कितना बन गया, स्पीड इनटू टाइम, कितनी स्पीड पे बलून ऊपर जा रहा है, बोलो 10 की स्पीड पे जा रहा है, कितने टाइम के लिए निकालना है, आंसर कितना आ गया बेटे 50 मीटर आंसर आ गया। तो जितनी देर में स्टोन नीचे आया था ना, तो बलून कितना ऊपर चला गया, 50 मीटर ऊपर चला गया, तो क्या आंसर 50 है? आंसर 50 नहीं है, आंसर क्या है, ग्राउंड से लेकर के इसकी टोटल हाइट पूछी गई है। तो 75 पहले था, 50 चला गया बाद में, दोनों को प्लस कर दो, 125 मीटर, सी ऑप्शन से यार, ऐसे क्वेश्चन करने हैं।